रेलवे की भर्तियों पर, और क्या चल रहा है रेलवे की भर्तियों में, क्या एक्चुअल में हो रहा है, कहाँ बच्चे इस पर भरोसा नहीं कर पाते। आज बहुत सारी गाइडेंस मैं इस वीडियो के माध्यम से देने वाला हूँ। क्या हमें रेलवे पर डिपेंड होकर के तैयारी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, या रेलवे में भर्ती जुगाड़ वाले होते हैं क्या? बहुत सारे बच्चे ऐसे भी कहते हैं। और क्योंकि रेलवे के बच्चे आपको ये नहीं मिलेंगे कि एनटीपीसी में कौन लगा, मेरे गांव से लग गया, उसके गांव से लग गया, ऐसा आपको बच्चा नहीं मिलता। तो इससे एक बच्चों के अंदर भरोसा भी नहीं आता। तो एनटीपीसी को टारगेट मान के तैयारी करना चाहिए, या ग्रुप डी पे फोकस करना चाहिए, या हम एएलपी टेक्नीशियन की तरफ जा सकते हैं? तो इन सारी बातों पर मैं चर्चा करूंगा, जिससे आप शायद एक दिशा में और एक भर्ती के बारे में सोच पाएंगे, रेलवे के बारे में थोड़ी क्लैरिटी अपने माइंड में ला पाएंगे कि हाँ, हमें किस तरह से कौन सी तैयारी करने पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। क्योंकि रेलवे का बच्चा अगर सबसे ज्यादा कोई कंफ्यूज है तो वो रेलवे का ही बच्चा है। वो कोई भी भर्ती को फोकस नहीं कर पा रहा, क्योंकि बहुत सारी भर्तियां उसको देखने को मिल रही हैं। तो मैं इन सारी बातों के गाइडेंस के लिए आया हूं बच्चों। जैसे, और ये कोई बैच सेल की या किसी बैच के प्रमोशन की कोई वीडियो नहीं है, जस्ट फॉर गाइडेंस। मुझे लगता है कि अगर बच्चे कंफ्यूजन में आएंगे तो फिर मुझे आगे आकर के उनको गाइड करना चाहिए, यही मेरा काम है। चलिए, तो अब मैं बात करूंगा बच्चों कि जैसे अगर आप रेलवे को अपना करियर बनाना चाहते हैं तो 2024 से इन्होंने बोला कि अब हर साल रेलवे की वैकेंसी आएंगी। और सच पूछिए तो एसएससी से भी ज्यादा बढ़िया कैलेंडर को अब ये फॉलो करने लगे हैं। शुरुआत में दिक्कत हुई थी, लेट सवेर भी हुई थी, लेकिन एग्जाम उनसे अच्छे करा रहे हैं, जबकि यहाँ पर कई कई एग्जाम भी लेने पड़ते हैं। जैसे एनटीपीसी में आप देखेंगे टीयर 1 भी लेना पड़ेगा, फिर सीबीटी 2 भी लेना पड़ेगा, फिर सीबीएटी भी लेना पड़ता है, फिर टाइपिंग भी लेनी पड़ती है। तो इतने सारे स्टेप्स हैं। तो जबकि इनका सिस्टम अभी शुरू हुआ है, एसएससी का सिस्टम बहुत दिनों से चल रहा है, तब भी ये एसएससी को टक्कर दे रहे हैं, और एसएससी का सिस्टम फिलहाल खराब चल रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। क्योंकि कोई भी चीज कैलेंडर को फॉलो करते हुए नहीं चल रही है। इसलिए बच्चा रेलवे को ही सोचता है कि मैं करियर बनाऊं या ना बनाऊं। मुझे डाउट है कि मैं इधर फोकस कर लूंगा तो कहीं मैं उधर से भी ना रह जाऊं। तो ये सारी गाइडेंस इस वीडियो में है। तो आप समझेंगे कि जैसे 2024 की बात करता हूं तो 85,044 पदों पर वैकेंसी आई, सारी मिलाकर के, एएलपी टेक्नीशियन, एनटीपीसी, ग्रुप डी, जेई, सब मिलाकर के हमने देखा कि ये 85,000 पदों पर वैकेंसीज थी रेलवे के अंदर। और ये लगभग हर वैकेंसी कंप्लीट भी हो चुकी है। ग्रुप डी का भी लगभग रिजल्ट आ गया। ग्रुप डी का आप छोड़ दो बस थोड़ा सा, क्योंकि उसका फाइनल रिजल्ट आना बाकी है, अभी फिजिकल चल रहे हैं। वो 2024 नहीं, वो जनवरी 2025 में आई थी, है ना। तो ये लगभग लगभग 2024 की सभी वैकेंसी ग्रुप डी को छोड़ दूं तो कंप्लीट ट्रेनिंग पे जा चुके हैं, या कुछ जिनका फाइनल रिजल्ट आ चुका है। मतलब सब कुछ बच्चे को पता लग गया कि मैं सेलेक्ट हुआ हूं या नहीं हुआ हूं, चाहे ट्रेनिंग पे गया हो या ना गया हो। ये अच्छी बात है। दूसरा, 2025 की अगर मैं बात करता हूं तो यहां पर पद घटे, क्योंकि ये पद आए थे 6 सालों में, 2019 के बाद, 18-19 के बाद। तो ये 5 सालों में जब पद आए, 5-6 सालों में, तो ये ठीक ठाक। हालांकि ये भी बच्चों को बहुत कम लगे, और कायदा भी था कि यार पहले ज्यादा आते थे, अब थोड़े घटे हैं। तो इन्होंने फिर ये बोल दिया इस पर कि अब हम हर साल निकालेंगे। तो बच्चे थोड़े संतुष्ट हुए, ठीक है भाई, हर साल निकालोगे तो फिर ठीक है। पर भरोसा नहीं हो रहा था, पर इन्होंने अगले साल भी निकाले, नियमित रूप से निकाले, और पद घटे भी, क्योंकि हर साल निकालेंगे तो ये होगा ही। अब 2026 की बात है, तो 2026 में अभी एनटीपीसी और ग्रुप डी जिसमें रिकॉर्ड चल रहा है, वो इससे ज्यादा पद आने का है। क्योंकि जो जो भर्ती आई है, एएलपी की आई हो, या टेक्नीशियन की आई हो, या जेई की आई हो, पिछले सालों से ज्यादा पद पर है। 2025 से 26 में ज्यादा है, क्योंकि अब हर साल, क्योंकि पिछले वाले जो बचेंगे आगे जुड़ते चले जाएंगे। हालांकि 25 वाले 26 में नहीं जुड़े हैं, क्योंकि अभी ये भर्ती पूरी नहीं हुई है। 24 वाले अब यहां जुड़ने लग जाएंगे, तो आगे रूटीन बन जाएगा, रोटेशन बन जाएगा, और आगे के पद ऐसे